तो दोस्तों आज मैं कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड के सीजन 2 के एपिसोड 3 और 4 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देख पाते हैं कि फेल ने जो ड्रैगन हंट किया था उसे कोई भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा है और उसे प्रोसेस करवाने के लिए ये लोग एक शहर में एक एल्फ के पास पहुंचते हैं जो कि लंबा लाइफ स्पैन होने की वजह से पुराने तौर तरीके जानता है और वो यहाँ इस ड्रैगन को प्रोसेस करने के काम को भी एक्सेप्ट कर लेता है और साथ ही साथ वो यहाँ की गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। लेकिन जैसे ही वो उसे प्रोसेस करना स्टार्ट करता है उसकी मिथ्रिल लाइफ टूट जाती है जिससे वो शॉक में चला जाता है और अर्थ ड्रैगन की प्रोसेसिंग बीच में ही रुक जाती है। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एलियट को देख पाते हैं जो कि वही एल्फ है जो कि ड्रैगन को प्रोसेस कर रहा है। यहाँ वो रिसर्च कर रहा होता है कि आखिर किस चीज के जरिए वो ड्रैगन की बॉडी को प्रोसेस कर सकता है। और फिर तभी हम माकोटा को देख पाते हैं जो कि उसके असिस्टेंट के साथ उस पर नजर रख रहा होता है और उसे काफी ज्यादा परेशान देख माकोटा बताता है कि उसके पास एक चीज है जिससे वो ड्रैगन को प्रोसेस कर सकते हैं। माकोटा फिर यहाँ अपने पास से एक मिथ्रिल नेक निकालकर एलियट को दे देता है जो कि उसने सुई से बनवाई थी पिछले एपिसोड में। और इस नेक को लेने के बाद जैसे ही एलियट इस ड्रैगन को प्रोसेस करना स्टार्ट करता है तो उसकी बॉडी काफी आराम से कट रही होती है जिसे देख एलियट काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और माकोटा से पूछता है कि ये उसे कहां से मिली। जिसे सुन माकोटा उससे झूठ बोलता है कि ये मैंने किसी से खरीदी और मैं तुम्हें उसकी डिटेल्स नहीं दे सकता क्योंकि ये मर्चेंट सीक्रेट है। ये सुन एलियट इसके बारे में उससे और सवाल नहीं पूछता और एक्साइटेड होकर ड्रैगन की बॉडी को प्रोसेस करने लगता है और माकोटा से कहता है कि इसको होने में 3 दिन का वक्त लगेगा। अब ये सुन माकोटा के सारे फेमिलियर्स उसे डंजन में चलने के लिए कहते हैं जहाँ माकोटा डर के मारे उन्हें मना कर देता है। लेकिन फिर सुई भी कहता है कि हमें डंजन में जाना है और हम शुरू से ही जानते हैं कि माकोटा सुई की रिक्वेस्ट को कभी भी मना नहीं करता है जिसके चलते वो डंजन में जाने के लिए राजी हो जाता है। कुछ देर बाद ये लोग डंजन की गेट तक पहुंच जाते हैं जहाँ वो रिसेप्शनिस्ट से मिलते हैं और रिसेप्शनिस्ट इन्हें देख समझ जाती है कि ये लोग पहली मर्तबा इस डंजन में जा रहे हैं। वो यहाँ इन्हें बताती है कि इस डंजन के अंदर जाने के बाद तुम लोगों को बाहर आने में पूरा 1 महीना भी लग सकता है, इसलिए तुम्हें बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी होती है जैसे कि खाना बहुत सारा पैक करना पड़ता है। अब ये सुन माकोटा थोड़ा सोचता है और फिर डंजन जाने से मना कर देता है क्योंकि इन्हें बहुत सारा सामान पैक करना था जिसके लिए इन्हें बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है। पहले तो फेल वगैरह काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं ये बात सुनकर, लेकिन माकोटा के समझाने पर वो मान जाते हैं। डंजन गेट से निकलने के बाद माकोटा शॉपिंग करने का डिसाइड करता है जहाँ वो बहुत सारे वेजिटेबल्स वगैरह खरीद लेता है। मार्केट को थोड़ा और एक्सप्लोर करने पर माकोटा को यहाँ मैजिक स्टोव नजर आता है जिसे वो खरीदने के बारे में सोचता है क्योंकि उसके साथ एक ओवन भी अटैच था। और फिर तभी शॉप का ओनर आकर माकोटा को इस स्टोव का प्राइस बताता है जो कि होता है 860 गोल्ड क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मैजिक स्टोन्स लगे हुए हैं जो कि खाना पकाने में काफी मदद करते हैं। अब माकोटा यहाँ सोचने लगता है कि वो इस स्टोव को खरीदे या नहीं खरीदे क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगा है। लेकिन फेल और डोरा उसे काफी ज्यादा फोर्स करने लगते हैं इस स्टोव को खरीदने के लिए जिसके चलते वो इस स्टोव को खरीद लेता है। और फिर रात हो जाती है जहाँ माकोटा सबके लिए डिनर बनाने लगता है। यहाँ माकोटा बहुत सारे स्टॉक पॉट्स अपने ऑनलाइन शॉपिंग स्किल के जरिए खरीद लेता है क्योंकि कल वो डंजन में जाने के लिए बहुत सारा खाना प्रिपेयर करने वाला है। यहाँ सुई भी उसकी काफी मदद करता है जहाँ खाना रेडी होने पर माकोटा सुई को फेल और डोरा को बुलाने के लिए कहता है और जैसे ही सुई उन दोनों को बुलाने जा रहा होता है माकोटा उसे रोकता है और सोचता है कि क्या वो सुई से काम करवा सकता है और फिर वो सुई के कान में कुछ बोलता है जिसे करने के लिए सुई मान जाता है। फेल और डोरा डिनर के लिए आ जाते हैं जहाँ माकोटा इन्हें ग्योडोन बनाकर खिलाता है जो कि वाइवन और ब्लडी हॉर्न बुल के मीट से बना था। सीन कट होता और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ माकोटा डंजन के लिए खाना बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। यहाँ माकोटा के पास 5 स्टॉक पॉट्स थे जिसके लिए वो 5 डिशेस बनाने का डिसाइड करता है जिनमें से पहले होती है पोर्क, वो भी और जनरल के मीट से बनी, और दूसरी डिश होती है कैबिज रोल जिसके अंदर जो मीट होता है वो होता है रेड बोर का, और फिर तीसरी डिश यहाँ पर होती है मीट एंड पेपर स्टर फ्राई जिसके अंदर माकोटा ने ब्लडी हॉर्न बुल का मीट इस्तेमाल किया था। चौथी डिश होती है और जनरल पोर्क सूप और 5वीं डिश होती है वाइवन बीफ स्टू। अब इन डिशेस को प्रिपेयर करने में इनका पूरा दिन निकल जाता है जहाँ ये लोग डिनर करके सो जाते हैं। माकोटा फिर यहाँ अपने कमरे में होता है जहाँ पर सुई आकर उसे मिथ्रिल सोड दिखाता है और यही वो चीज थी जो कि माकोटा सुई से बनवाना चाहता था जो कि होती है मिथ्रिल सोड, इतनी पावरफुल कि वो किसी भी मॉन्स्टर को आराम से हरा सकती है। ऐसे निशिकाई फैंस हम लोग जानते हैं कि मिथ्रिल से बनी हर एक चीज काफी ज्यादा लेजेंडरी आइटम होता है, लेकिन माकोटा इस बात से काफी ज्यादा अनअवेयर है। और फिर सुबह हो जाती है जहाँ एलियन का असिस्टेंट आकर माकोटा को बताता है कि ड्रैगन पूरी तरीके से प्रोसेस कर दिया गया है और वो गिल्ड में आकर हमसे मिल ले। ये कहने के बाद वो फटाफट भागकर गिल्ड की तरफ निकल जाता है क्योंकि गिल्ड मास्टर ड्रैगन के चलते कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं जिस वजह से इस असिस्टेंट को पूरी गिल्ड संभालनी पड़ रही है। और फिर कुछ देर बाद माकोटा पूरी तरीके से रेडी होकर एलियन के पास पहुंचता है जहाँ वो एलियन को एक अजीब से पोज में देखता है जिसके हाथ में ड्रैगन ब्लड की 2 बोतलें थी। अब एलियन माकोटा को देख बताता है कि मैंने पूरे ड्रैगन को अच्छी तरीके से प्रोसेस कर दिया है और मैं इसके कुछ आइटम्स खरीदना चाहता हूँ। वो यहाँ ड्रैगन ब्लड की 2 बोतलें खरीदता है और बताता है कि इन्हें एलिक्सर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि किसी भी बीमारी को आराम से खत्म कर सकता है। दूसरा आइटम जो वो खरीदना चाहता था वो था ड्रैगन का आधा लीवर जिसे एलिक्सर और बाकी चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरा आइटम जो वो खरीदना चाहता था वो था ड्रैगन का एक फैंग जिसके जरिए वो क्राफ्टमैन से एक स्वॉर्ड बनवाएगा और उसे अपनी दीवार पर सजाएगा। ये सुन माकोटा शौक था कि वो इतने सारे आइटम्स में से सिर्फ 3 ही आइटम्स खरीदता है जिस पर एलियन बताता है कि जो आइटम्स वो खरीदा है उनकी कीमत काफी ज्यादा है जो कि होती है 3600 सोने के सिक्के, और अगर वो इससे ज्यादा आइटम्स खरीदने की कोशिश करेगा तो गिल्ड की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाएगी। अब माकोटा यहाँ पैसे रिसीव करने के बाद सारे के सारे बचे हुए मटेरियल्स को अपने आइटम बॉक्स में रखने लगता है जहाँ फेलिया देख गुस्सा था कि आखिर उसे मीट
मीट क्यों नहीं नजर आ रहा, जिस पर एलियन उसे बताता है कि मैंने आपका मीट काफी ज्यादा संभाल कर रखा है और वो होता है एक फ्रीजर रूम के अंदर जहाँ बहुत सारी मैजिकल आइस के जरिए मीट को मेंटेन किया जा रहा था। अब ये देख माकोटा सुई की मदद से सारे के सारे मीट को अपने आइटम बॉक्स में रखने लगता है, जहाँ एलियन उससे पूछता है कि वो ड्रैगन मीट को कब ट्राई कर सकता है, जिस पर माकोटा थोड़ा सोचने लगता है, लेकिन तभी फेल कहता है कि वो ड्रैगन मीट अभी के अभी खाएंगे, जिस पर एलियन एग्री करता है और दोनों ही घसीटते हुए माकोटा को इनकी तरफ ले जाने लगते हैं। इनके बैकयार्ड में पहुंचने के बाद माकोटा यहाँ अपना नया स्टोव निकालता है जो कि उसने इस मार्केट से खरीदा था। ये देख एलियन भी बताता है कि उसके पास भी एक आइटम बॉक्स है, लेकिन वो लिमिटेड आइटम्स ही रख सकता है और हम जान पाते हैं कि माकोटा के पास अनलिमिटेड स्पेस है जहाँ वो बहुत सारी चीज अपने आइटम बॉक्स में रख पाता है। माकोटा फिर यह स्टोव में लगे अवन को यूज करने का डिसाइड करता है, जहाँ वो ड्रैगन मीट को कुछ वेजिटेबल्स के साथ प्रिपेयर करके उसे रोस्ट करने का डिसाइड करता है। वो फिर इस ड्रैगन मीट को प्रिपेयर करने के बाद उसे ओवन में रख देता है, जहाँ फेल और एलियन काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। ड्रैगन मीट रेडी होने के बाद माकोटा उसे ओवन से बाहर निकालता है और उसके छोटे छोटे पीस कर थोड़े बहुत सॉस डालकर सबके लिए रेडी कर देता है। और जैसे ही माकोटा और बाकी सब इसे ट्राई करते हैं तो रियलाइज करते हैं कि इससे डिलीशियस चीज आज तक उन्होंने कभी भी नहीं खाई। यहाँ तक कि एलियन भी इसे खाने के बाद रोने लगता है, क्योंकि वो पहली बार ड्रैगन मीट को ट्राई कर रहा था और वो एक ड्रैगन लवर है, ये सब हम जानते ही है। अब इतना सारा खाना खा लेने के बाद ये लोग डिनर नहीं करते और माकोटा यहाँ फिर सीधा अपने कमरे में पहुंचता है, जहाँ वो गॉड्स और गॉडेसेस को उनकी ऑफरिंग्स देने लगता है, क्योंकि अगले दिन ये लोग डंजन में चले जाएंगे और वहाँ उसे मौका नहीं मिलेगा ऑफरिंग्स तैयार करने का, क्योंकि वहाँ से निकलने में उन्हें पूरा 1 महीना लग सकता है। और फिर हम गॉड्स और गॉडेसेस को उनकी रम में देख पाते हैं, जहाँ हिफाइस्टोस आकर गॉडेसेस से कहता है कि क्या तुम लोगों ने माकोटा को कोई डिफेंसिव ब्लेसिंग दी है, जिस पर सारी गॉडेसेस उसे मना कर देती हैं, जिस पर हिफाइस्टोस बताता है कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि कल वो डंजन में जाने वाला है और अगर बाय चांस उसकी मौत हो जाती है तो फिर हमें कभी भी अदर वर्ल्डली ऑफरिंग्स नहीं मिलेंगी। जिसे सुन सब लोग शॉक हो जाते हैं और यहाँ हिफाइस्टोस की बात से एग्री करते हैं, जहाँ हिफाइस्टोस उसे डिफेंसिव ब्लेसिंग देने का डिसाइड करता है। अब यहाँ माकोटा को हिफाइस्टोस की आवाज आती है, जहाँ वो उससे उसकी ब्लेसिंग लेने से मना कर देता है, लेकिन हिफाइस्टोस उसकी एक नहीं सुनता और उसे ब्लेसिंग दे ही देता है। और फिर माकोटा इन सारे गॉड और गॉडेसेस को उनकी ऑफरिंग्स देकर सो जाता है। अगली सुबह माकोटा सीधा डंजन गेट पर पहुंचता है, जहाँ वो पुरानी दोस्त को देखता है जो कि होती है पुराने शहर की रिसेप्शनिस्ट, जिसका नाम होता है वियानका। यहाँ के एडवेंचर्स गिल्ड में गिल्ड मास्टर के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसके चलते उनके असिस्टेंट ने बहुत सारे लोगों को उनकी हेल्प करने के लिए बुलाया है, जिसमें वियानका भी शामिल थी, जो कि डंजन गेट को दूसरों के साथ संभाल रही थी। यहाँ वो फेल को देख काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो इस खुशी को अपने चेहरे पर नहीं दिखाना चाहती थी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा रेजिस्ट करती है। और फिर माकोटा की पूरी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद फेल और माकोटा फटाफट से वहां पर डंजन में पहुंचते हैं। यहाँ हम माकोटा को फेल और बाकी सबके साथ डंजन की स्टेयर्स पर देखते हैं, जहाँ ये लोग डंजन के अंदर सीधा पहुंच के स्पीड रन करने का डिसाइड करते हैं। रास्ते में इन पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं, पर फेल भागता हुआ इन्हें इग्नोर करता है और वो सिर्फ सीधा उसके पैर के नीचे आकर ही कुचल कर मर जाते हैं। और स्पीड रन करते वक्त फेल यहाँ बहुत सारे ट्रैप्स एक्टिवेट करता है, जहाँ पर माकोटा के सर पर एक एरो आकर लगने ही वाला होता है, लेकिन फेल का बैरियर उसे हर एक ट्रैप से बचा लेता है। माकोटा ट्रैप्स को देख फेल से पूछता है कि आखिर ट्रैप्स इस डंजन में क्यों लगे हुए हैं, जिस पर फेल उसे वापस रिमाइंड करवाता है कि डंजन एक लिविंग मॉन्स्टर है, जो कि इंसानों को लालच देकर उन्हें अपने ट्रैप में फंसा लेता है। और ट्रैप्स कई तरीके के हो सकते हैं, चाहे वो मॉन्स्टर्स हो या फिर ये एरोस हो। अब यहाँ ये लोग स्पीड रन करते हुए 10th फ्लोर के बॉस रूम तक पहुंचते हैं, जहाँ ये लोग कुछ एडवेंचर्स को देखते हैं जो कि दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। पहले तो ये एडवेंचर्स फेल को देख काफी ज्यादा डर जाते हैं और उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन माकोटा इन्हें सही टाइम पर रोक लेता है और बताता है कि ये सब मेरे फैमिलियर्स हैं। अब माकोटा इनसे पूछता है कि वो बॉस रूम के अंदर क्यों नहीं जा रहा है, जिस पर एडवेंचर्स समझ जाते हैं कि माकोटा यहाँ पहली बार आया है और उसे डंजन के रूल्स नहीं पता। जहाँ वो माकोटा को बताते हैं कि अगर एक पार्टी ऑलरेडी बॉस रूम के अंदर बॉस से फाइट कर रही है तो तुम उनकी मदद नहीं कर सकते, तब तक नहीं जब तक वो खुद मदद के लिए नहीं पुकारते, क्योंकि ऐसा करने से जैसे ही वो बॉस हार जाएगा और बहुत सारे आइटम ड्रॉप करेगा तो उन पर काफी ज्यादा लड़ाई होगी। इस बात को लेकर के आइटम ड्रॉप्स को बराबर बराबर शेयर कैसे किया जाए। माकोटा इस बात को रियलाइज कर लेता है और फिर उन पार्टी के निकलने का इंतजार करता है। उस पार्टी के निकलने के बाद ये वाली पार्टी एंटर करती है, जहाँ माकोटा को और भी इंतजार करना पड़ता है। इस पार्टी के निकलने के बाद माकोटा इनसे क्यूरियस होकर पूछता है कि क्या वो लोग आगे एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जिस पर वो लोग कहते हैं कि हमारे बीवी बच्चे हैं और हमें यहाँ से जिंदा निकलना है। ये कहने के बाद ये पार्टी यहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद माकोटा बाकी सबके साथ इस बॉस रूम के अंदर इंटर करता है, जहाँ उनके सामने एक बॉस होता है जो कि था वेनम स्पाइडर। डोरा यहाँ इन्हें अपने एक ही अटैक से काफी आसानी से हरा देता है और हम यहाँ जान पाते हैं कि गॉड ऑफ वॉर की ब्लेसिंग से वो दोनों ही काफी ज्यादा ताकतवर बन गए हैं, जो कि है डोरा और फेल। उसके बाद ये लोग वापस अपने स्पीड रन को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ 11th फ्लोर पर वो एक और बॉस से फाइट करते हैं, जो कि होता है एक और जंगल। और फिर एक और फ्लोर के बॉस को हराने के बाद ये लोग एक रेस्टिंग एरिया पर पहुंचते हैं, जहाँ पर एडवेंचर्स कुछ देर के लिए आराम कर सकते हैं। माकोटा और बाकी सबको भूख लग रही होती है, जिस वजह से ये लोग भी यहाँ रुक कर डिनर करने का डिसाइड करते हैं। और फिर तभी माकोटा की नजर अपने पुराने कुछ दोस्तों पर पड़ती है, जो कि थी आयरन विल पार्टी, और ये वही पार्टी है जिससे माकोटा इस दुनिया में आने के बाद सबसे पहले मिला था। इस पार्टी का लीडर वर्नर यहाँ आकर माकोटा से उसके हालचाल पूछता है और माकोटा भी इनसे इनके हालचाल पूछता है, जहाँ ये लोग बताते हैं कि ये लोग कल ही इस डंजन में आए हैं और हाल ही में वो इस फ्लोर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब यहाँ इन लोगों ने फेल को तो देख ही रखा था, लेकिन वो सुई और डोरा के बारे में नहीं जानते थे, जिस पर माकोटा उन्हें बताता है कि ये भी मेरे फैमिलियर्स हैं। और फिर कुछ देर तक बातें करने के बाद फेल यहाँ माकोटा से कहता है कि उसे भूख लग रही है और अब वो और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है, जिसके चलते माकोटा अपने आइटम बॉक्स में से एक स्टॉक पॉट निकालता है और वर्वर और उसकी पूरी पार्टी को डिनर के लिए इन्वाइट करता है, जहाँ पर वर्नर पहले तो मना करता है, पर बाकी सबके मुंह से पानी टपकता देख वो भी हाँ कर देता है। ये देख वर्नर भी अपने पास से कुछ खाना कंट्रीब्यूट करता है, जो कि थी ब्लैक ब्रेड। और फिर माकोटा इन ब्लैक
एक ब्रेड को देख डिसाइड करता है स्ट्यू निकालने का, जो कि होता है वाइवन बीफ स्ट्यू। सब लोगों को ये काफी ज्यादा पसंद आता है। जहाँ वर्नर पूछता है कि आखिर इसमें जो मीट इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा है, जिस पर माकोटा बताता है कि इसके अंदर जो मीट है वो है वाइवन मीट। ये सुन सब लोग शौक हो जाते हैं और माकोटा से पूछते हैं कि आखिर वो हमें इतना रेयर आइटम क्यों खिला रहा है, जिस पर माकोटा बोलता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारा वाइवन मीट और मैंने बहुत सारा खाना पका लिया है जिसके चलते वो कभी भी खराब हो सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इसे खाकर एंजॉय करें और ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ये सुन वर्नर उसकी पार्टी के सारे लोग माकोटा से एक और सर्विंग मांगते हैं, जहाँ माकोटा इन्हें और भी खाना खिलाता है। पूरी तरीके से पेट भर जाने के बाद वर्नर और उसकी पार्टी के सारे लोग इस फ्लोर को एक्सप्लोर करने के काम के लिए निकल जाते हैं, जहाँ दूसरी तरफ माकोटा, फेल और बाकी सबके साथ अगले फ्लोर पर निकलता है। अब यहाँ ये लोग अपना स्पीड रन कंटिन्यू करने के साथ साथ बहुत सारे फ्लोर्स के बॉसेस को हराते हुए 16 फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहाँ फेल बहुत सारे ट्रैप्स भी एक्टिवेट करता है और माकोटा इनसे हर बार डर जाता है, लेकिन फेल उसे हर बार बचा लेता है। और फिर तभी सुई यहाँ एक ट्रेजर चेस्ट देखता है और माकोटा उसके बारे में बताता है, जिसे देख माकोटा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे डायरेक्ट खोलने ही वाला होता है, लेकिन फेल उसे रोकता है और फिर उसे अपनी पुरानी बात याद दिलाता है कि ये डंजन एक लिविंग मॉन्स्टर है जो कि इंसानों को लालच देकर उनकी जान लेने की कोशिश करता है। ये सुन माकोटा फटाफट से इस चेस्ट को एनालाइज कर देता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये एक पॉइजनस चेस्ट है, जिसे खोलने पर बहुत सारा पॉइजन इसके मुंह पर आ लगेगा, जिससे वो मर जाएगा। अब यहाँ माकोटा सोचने लगता है कि वो आखिर इस चेस्ट को कैसे खोले, जिस पर तभी उसे निन्नीर गॉडेस की आवाज आती है, जो कि माकोटा को बताती है कि हम सब ने तुम्हें माइनर ब्लेसिंग्स दी हैं, जो कि एक दूसरे के साथ जुड़कर एक फुल ब्लेसिंग में तब्दील हो गई है, यानी अब तुम्हें पॉइजन से कुछ भी नहीं होगा और तुम कभी बीमार भी नहीं पड़ोगे। इसलिए जाओ और बिना किसी डर के डंजन को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करो। अब यहाँ माकोटा इस बात को सुन अपनी ब्लेसिंग्स को ट्राई करने के बारे में सोचता है, जहाँ वो फटाफट से इस पॉइजनस चेस्ट को खोल देता है, जिससे सारा पॉइजन उसके मुंह पर आ लगता है और हम देख पाते हैं कि माकोटा अभी भी जिंदा था, यानी निन्नीर की बात सच थी। लेकिन ये चेस्ट पूरी तरीके से खाली होता है, जिसे देख माकोटा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अगली चेस्ट ढूंढने का डिसाइड करता है। और फिर इसी फ्लोर पर थोड़ा आगे जाने पर इन्हें एक और चेस्ट मिलती है, जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। और जैसे ही माकोटा इस पर अपने अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई चेस्ट नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है, जिसका नाम मिमिक है। अब यहाँ फिर माकोटा को बताता है कि मिमिक एक शेप शिफ्टर मॉन्स्टर है, जो कि किसी का भी रूप ले सकता है और जैसे ही तुम उसे खोलने की कोशिश करोगे वो तुम पर अटैक करेगा, लेकिन अगर तुम उस मिमिक को हरा देते हो तो चांसेस है कि तुम्हें कोई रेयर आइटम मिल सकता है। ये सुन माकोटा अपनी मिथ्रिल स्वॉर्ड निकालता है और इस मिमिक से फाइट करने का डिसाइड करता है, जहाँ वो जैसे ही चेस्ट को ओपन करता है तो मिमिक उस पर हमला करता है, जहाँ माकोटा पागलों की तरह आंखें बंद कर अपनी तलवार को इधर उधर घुमाने लगता है। और जब फेल उसे अपनी आंखें खोलने के लिए कहता है तो माकोटा ये देख शौक था कि उसने पूरी तरीके से फेल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब मिमिक के मरते ही माकोटा को यहाँ उससे दो रेयर आइटम्स मिलते हैं, जो कि था एक ज्वेलरी बॉक्स और दूसरा था मैजिक रिकवरी रिंग। माकोटा फिर इन दोनों ही आइटम्स को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है, जिसके बाद ये लोग अगले फ्लोर पर पहुंचते हैं, जो कि था एक बहुत बड़ा जंगल, जिसे देख माकोटा डरने लगता है, लेकिन फेल और बाकी सब ये देख काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि ये सब उनके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अब ये लोग इस फ्लोर के बॉस तक जाने लगते हैं, जहाँ बहुत सारे मेंटिसेस इन पर हमला करते हैं, लेकिन फेल उन्हें अपने एक अटैक से हरा देता है। ये देख सुई और डोरा फेल पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि इतने वक्त तक उन्हें कोई भी मॉन्स्टर हंट करने के लिए नहीं मिला था, क्योंकि सारे मॉन्स्टर्स को फेल आराम से हरा देता था। अब ये देख माकोटा इन दोनों को शांत करता है और कहता है कि अब से हम लोग टर्न्स लेकर मॉन्स्टर्स को हराएंगे। ये सुन सब लोग एग्री कर जाते हैं और फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर यहाँ इन पर एक भालू अटैक करता है, जिसे डोरा हराता है। और फिर यहाँ पर इनके सामने कुछ बटरफ्लाइज आ जाती हैं, जो कि पॉइजनस थी, और सुई इन्हें काफी आसानी से हरा देता है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर फेल रियलाइज करता है कि वो बॉस के करीब पहुंच गए हैं, जिस पर माकोटा उसे रोकता है और कहता है कि बॉस से फाइट करने से पहले हमें अपने स्टैट्स बूस्ट कर लेने चाहिए। ये सुन फेल एग्री करता है और हम सब जानते हैं कि स्टैट बूस्ट का मतलब है कि माकोटा अपने ऑनलाइन शॉपिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारा खाना खरीद कर खाने वाला है। और फिर माकोटा अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे अलग अलग तरीके के मीट्स खरीदता है और सब लोग इसे खाते हैं। और पूरी तरीके से पेट भर जाने के बाद माकोटा सबके स्टैट्स चेक करता है, जहाँ सबके स्टैट्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे सिवाय माकोटा के, जो कि अभी तक सिर्फ 20% ही बढ़े थे। और इसी डिसअपॉइंटमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।